आइए इस प्राचीन और कमाल के आध्यात्मिक दर्शन में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। हम लोग अक्सर महाकाव्यों को सिर्फ ऐतिहासिक या धार्मिक कहानियों की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण से एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है। ये बड़ी बड़ी पौराणिक कथाएं दरअसल हमारे ही मन की उलझनों, हमारे कर्मों और हमारे फैसलों का आईना है। ये पूरी चर्चा बाहरी दुनिया के दिखावे से बहुत दूर उस निरंतर आंतरिक युद्ध पर केंद्रित है जो हर इंसान अपने अंदर हर रोज लड़ रहा है। सोचने वाली बात है, एक इतने पुराने पौराणिक युद्ध और हमारे रोजमर्रा के मानसिक संघर्ष के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। यहीं से इस विश्लेषण की शुरुआत होती है। ये हमें बाहरी कर्मकांडों से हटाकर एक आंतरिक सफर पर ले जाता है। महाकाव्यों में जब बड़े बड़े तीर चलते हैं और युद्ध होते हैं ना, तो वो असल में हमारे दिमाग के भीतर मचने वाली उथल पुथल का ही प्रतीक होते हैं। तो सवाल यह है कि असली कुरुक्षेत्र कहाँ है, बाहर या हमारे अपने विचारों के बीच? और अगर हम समय के चक्र को देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। अलग अलग युगों में ईश्वर से जुड़ने का हमारा तरीका कैसे बदला है, जरा इस पर गौर करते हैं। सत्य युग में सिर्फ हरि बोल के जाप से बात बन जाती थी। त्रेता युग में ताली बजाने जैसी शारीरिक क्रियाएं जुड़ गईं। द्वापर में भजन गाना और कुछ नियमों का पालन करना जरूरी हो गया। लेकिन सबसे कमाल की बात है कली युग, यानी आज के समय की। यहां बाहरी दिखावे का लिटरली कोई मोल नहीं बचा है। यहां सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, भाव, यानी हमारी शुद्ध आंतरिक भावना। मतलब सारा बाहरी कनेक्शन अब पूरी तरह से एक आंतरिक वास्तविकता में बदल चुका है। तो अब आते हैं हमारे चर्चा के पहले मुख्य हिस्से पर, मन बनाम नैतिक विवेक। युग चाहे जो भी रहा हो, असली जंग हमेशा इंसान के मन में ही लड़ी गई है। और ये स्लाइड उस निरंतर चलने वाले तनाव को बहुत ही सटीक तरीके से दिखाती है। एक तरफ है हमारा मन, ये बहुत चंचल है, इसे सब कुछ अभी और इसी वक्त चाहिए। ये आवेगी है और जो इसे पसंद आ जाए बस उसे छीन लेना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ है विवेक, हमारा अपना शांत और स्थिर मॉरल कंपास। विवेक कभी जल्दबाजी नहीं करता। ये हर चीज का विश्लेषण करता है, सही और गलत में फर्क करता है। और सच पूछिए तो यही वो युद्ध है जो हम सब रोज लड़ रहे हैं। इस गहरी फिलॉसफी को एक बहुत ही आम और रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जमीन पर एक गिरा हुआ पेन मिलता है। अब हमारा जो चंचल मन है वो तुरंत कहेगा, अरे वाह, मुफ्त का पेन, इसे चुपचाप जेब में रख लेते हैं। लेकिन ठीक उसी पल विवेक जागता है और पूछता है, रुको, ये किसका है? ये मेरा तो नहीं है। ये छोटी सी घटना हमारी रोज की रस्साकशी को पूरी तरह से पकड़ लेती है। और उस एक पल में मन या विवेक में से जो भी जीतता है वही हमारा अगला कर्म तय कर देता है। और इसी चुनाव के साथ शुरुआत होती है कर्म के ब्रह्मांडीय चक्र की। उस आंतरिक युद्ध में हम जो भी फैसला लेते हैं उससे एक लहर पैदा होती है जो सीधा कर्म के अटल नियम से जुड़ी है। इस पौराणिक टाइमलाइन को देखिए, एक कितनी सघन है, लेकिन एक बहुत ही सरल सच बयां करती है। त्रेता युग में भगवान राम ने छिपकर बाली का वध किया। अब कर्म का नियम इतना पक्का है कि भगवान भी इससे बच नहीं सकते। बाली के बेटे अंगद को वरदान मिलता है कि वो अपना बदला ले सकेगा। और फिर द्वापर युग के अंत में वही अंगद एक शिकारी जरासब्र के रूप में जन्म लेता है और अनजाने में भगवान कृष्ण के पैर में तीर मार देता है। ये साफ दिखाता है कि कोई भी काम बिना नतीजे के नहीं होता। हर कर्म ब्रह्मांड में अपनी एक पक्की छाप छोड़ता है। कर्म का तराजू हमेशा अपना बैलेंस बना ही लेता है। अब जरा इस कहानी के इस शानदार मोड़ पर ध्यान दीजिए। जो कहानी कर्म और बदले से शुरू हुई थी, वही भगवान जगन्नाथ के पवित्र और विनम्र लकड़ी के रूप की उत्पत्ति बन जाती है। भगवान कृष्ण का हृदय, जो अग्नि में नहीं जला था, समुद्र में प्रवाहित होने के बाद एक साधारण लकड़ी का रूप ले लेता है। और इसे ढूंढता कौन है? कोई बहुत बड़ा राजा नहीं, बल्कि एक हाशिए पर रहने वाला वनवासी भक्त, विश्ववसु। ये पूरी घटना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि परम सत्ता कीमती धातुओं या बाहरी दिखावे को नहीं, बल्कि हमारे शुद्ध इरादों और विनम्रता को महत्व देती है। हमारी चर्चा का अगला हिस्सा इसी पर आधारित है, सामाजिक सीमाओं से परे भक्ति। अब हम इस विश्लेषण के सबसे भावनात्मक और गहरे बिंदु पर है। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि ब्रह्मांड के स्वामी को किसी सोने, चांदी या हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं है। वो एक साधारण नीम की लकड़ी से उकेरे गए हैं। ये लकड़ी का विनम्र रूप जानबूझकर चुना गया है। ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई याद दिलाता है। ईश्वर को बाहरी चकाचौंध नहीं लुभाती, उन्हें तो बस हमारे आंतरिक विवेक के उस शुद्ध भाव की तलाश है। और ये विशिष्ट शब्द
भाव इस पूरे दर्शन का एकदम निचोड़ है। भाव का मतलब सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करना नहीं है। ये एक ऐसी शुद्ध, अटूट भक्ति और गहरा भावनात्मक जुड़ाव है जिसमें रत्ती भर भी अहंकार या सांसारिक लालच ना हो। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर हमारे अंदर का कंपास, हमारा विवेक सही दिशा में नहीं है तो हमारे पास चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, वो सब पूरी तरह से बेकार है। इस बात को दासिया बावरी की कहानी से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। दासिया बावरी एक ऐसे भक्त थे जो समाज के उस तबके से आते थे जिसे हाशिए पर रखा गया था। उनके पास कोई धन दौलत नहीं थी। वो मंदिर में एक पुजारी के जरिए एक बहुत ही साधारण सा नारियल भेजते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी अडिग है कि वो एक सख्त शर्त रख देते हैं। पुजारी ये नारियल तभी चढ़ाएं जब भगवान खुद अपने हाथों से इसे स्वीकार करें। ये शुद्ध और बिना किसी मिलावट का इरादा उस समय की सदियों पुरानी मंदिर की व्यवस्था और पदानुक्रम को सीधे तौर पर चुनौती देता है। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब वो पुजारी डरते और हिचकिचाते हुए उस नारियल को रत्न सिंहासन के पास ले जाता है तो एक चमत्कार होता है। भगवान जगन्नाथ, जिनकी मूर्तियां आमतौर पर बिना हाथों की होती हैं, चमत्कारिक रूप से अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और उस साधारण से नारियल को स्वीकार कर लेते हैं। ये इस दर्शन का अल्टीमेट प्रूफ है कि हमारा पूर्ण, शुद्ध आंतरिक भाव हर तरह के बाहरी दिखावे, हर सामाजिक नियम और हर अनुष्ठान से हमेशा जीतता है। अब हम पहुंचते हैं इस सफर के अंतिम पड़ाव पर, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। हमारे कर्मों का चक्र और हमारे भाव की ताकत दोनों मिलकर अंततः हमें एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। ये पूरी पौराणिक यात्रा यमशिला पर जाकर पूरी होती है। ये जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी है, लेकिन ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है। ये हमारे अहंकार, सांसारिक पापों और उस चंचल मन की अशुद्धियों को पीछे छोड़ने का एक साक्षात प्रतीक है। भगवान से मिलने से पहले इस शिला पर हमें अपना आवेगी मन यहीं छोड़ना होता है और सिर्फ अपने शुद्ध विवेक के साथ आगे बढ़ना होता है। तो अंत में इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल निकल कर आता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब आज अभी हमारे अंदर वो आंतरिक युद्ध शुरू होता है तो कर्म के उस पहिए को वास्तव में कौन चला रहा है? क्या वो बेचैन और चंचल मन हम पर राज कर रहा है, या हमारा नैतिक विवेक हमें सही रास्ता दिखा रहा है? सच तो ये है कि यही वो एक चुनाव है जो अंततः हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है।